बेगूसराय में आज आयुष औषधालय अस्पताल के कर्मी के द्वारा की गई धरना प्रदर्शन। बताते चले कि ये सब कर्मी वैष्णवी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत थे। मिली जानकारी के अनुसार वैष्णवी एजेंसी का टेंडर खत्म होने के बाद इन सभी कर्मी को कार्य से हटा दिया गया था, जिसके विरोध में सभी कर्मी धरना पर बैठ गए थे और जमकर सरकार और प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। अस्पताल कर्मी और प्राचार्य का क्या कहना है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। नोटिस के एकाएक जो जॉब से निकाल दिया गया, इसीलिए हम लोग अपने मांग को पूरा करवाने के लिए धरना पे बैठे हैं। क्या इसका है, पूरा डिटेल्स में बताएंगे, क्यों आपको निकाला गया? हमें कहा गया, वैष्णवी हमारा एक कंपनी था जिसके द्वारा हम यहाँ आए थे आउटसोर्सिंग पे, वो उस कंपनी का नाम था वैष्णवी। हमें कहा गया वैष्णवी का टेंडर खत्म हो गया है और इस मुताबिक हमें हटा दिया गया, लेकिन 62 कर्मी में 5 कर्मी को रखा गया है, बाकी को हटा दिया गया है। क्या वो 5 कर्मी वैष्णवी के नहीं थे? हमें प्रिंसिपल से इसका जवाबदेही चाहिए। 11/4 से आप लोग को 1 वर्ष के लिए कारजब्दी बढ़ा दी गई है। एक तरफ कारजब्दी बढ़ाई जाती है और दूसरी तरफ हटाई जाती है, यानी कि रातों रात हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सुबह 1 तारीख को आते हैं तो हम लोग बेरोजगार हैं। इससे मैं आपके चैनल के द्वारा बिहार सरकार से एवं स्वास्थ्य मंत्री से अपना हक मांगना चाहता हूँ। और स्वास्थ्य मंत्री ने 23 जनवरी 2020 को यहाँ खुद आए थे ओपनिंग के लिए, ओपनिंग किया और उन्होंने आश्वासन दिए कि आप लोग के ही बदौलत इस कॉलेज को मान्यता मिला है और मिलेगा। आप लोग कार्यशैली सही से करें, आप लोग के भविष्य के लिए हम लोग कुछ न कुछ करेंगे, या तो समायोजन करेंगे या फिर संविदा करेंगे। अगर सरकारी बहाली भी आती है तो उसके तहत आप लोग को जो है सो वेटेज दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। पहले आप लोग को लिया जाएगा, फिर किसी को लिया जाएगा। अगर ये मांग हम लोग को पूरा नहीं हुआ, हम लोग को अधिकार हक नहीं मिला, तो हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन धरना पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जरूरत पड़ेगा चाहेंगे सर, ये जो कर्मी बैठे हुए हैं गेट पे, ये जो कर्मी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनको आउटसोर्स के रूप में हमारे यहाँ आयुष सचिवालय निदेशालय से भेजा गया था। एजेंसी वैष्णवी प्राइवेट लिमिटेड, पटना के हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा चयनित लोगों को भेजा गया था और हमने इनको ज्वाइन कराया। पत्र सरकार का है कि इतने इतने कर्मी को हम ज्वाइन करा लीजिए। हमने ज्वाइन करा लिया। इनका करार साल भर पूरा 11 महीना पूरा पहले हम सरकार को लिखते थे। 2 वर्ष इनका करार बढ़ाया गया, इकरारनामा बढ़ाया जाता। इस वर्ष भी नवंबर में लेटर आया कि इनका इकरारनामा 11 महीने के लिए बढ़ाया जाता, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत रखा। लेकिन मार्च में 15 या 16 मार्च को एक पत्र आया जिसमें वैष्णवी प्राइवेट लिमिटेड का इकरारनामा रद्द कर दिया गया और उसमें आदेश सरकार का था कि सेल्फ टेंडर करके अपने स्तर से और कर्मियों को बहाल कर। हमने टेंडर किया 4th ग्रेड के लिए। 4th ग्रेड के लिए जो एजेंसी चयनित हुई, उस एजेंसी के डायरेक्टर को मैंने बुलाया और कहा कि भाई इतने ये कर्मी मेरे यहाँ पहले से काम कर रहे थे, देखिए अगर एडजस्ट हो तो इनको रख लीजिए, किसी को आप खोजेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो कर्मी बैठे, इन्होंने कहा कि हमको 8,000 मिलता था, 9,000 मिलता, जो की जानकारी मुझे नहीं, क्योंकि इनका पेमेंट सचिवालय से होता था। तो वो कंपनी कही कि भाई हम बिहार सरकार के श्रम विभाग का जो रेट तय है मानक, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल का डेली वेज, वो देंगे। नहीं तैयार हुए लोग, चले गए कि नहीं हमको नहीं करना। तृतीय श्रेणी कर्मी जैसे ANM है और कुछ है, लैब टेक्नीशियन है, कंपाउंडर है, इन लोगों को मैंने कहा कि 3rd ग्रेड की एजेंसी का हमको ऑर्डर मिल, हम उसका टेंडर करेंगे और जो चयनित होगी पार्टी उससे आपको मिलवा देंगे कि भाई ये लोग काम कर रहे थे, अगर उनके उसमें आप आते हैं तो आप एडजस्ट हो जाएगा। टेंडर किया मैंने, टेंडर भी खुला नहीं है। धरना प्रदर्शन शुरू किए लोग। 5 तारीख को हम लोग के इस सिलसिले में बैठक थी। एक असलम करके मेरा म्यूजियम कीपर था, अभी बैठा होगा नेता कोई, वो कहा कि 5 को तो सर हम लोग आ ही जाएंगे। हमने कहा सरकार का पत्र आएगा तो रख लेंगे, आते इतने लोग काम करेंगे, पैसा कौन देगा? मैंने अलाउ नहीं किया। कुछ कर्मी जो वैष्णवी हॉस्पिटल लिमिटेड से आए थे वो एडजस्ट हो गए, 3-4 ऐसे हैं जो एडजस्ट हुए। अब 5 को गए तो 5 को पुनः वही हमारे आयुष महानिदेशक का रामेश्वर सिंह, उनका आदेश हुआ कि नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि सर आप ही एजेंसी चयनित करके हमको बता दीजिए, तो बोले वैष्णवी चयनित करने में तो हम कोर्ट गए हैं। बिल्कुल। फिर कोर्ट केस हो जाएगा कि सचिवालय एक एजेंसी दे रहा है, उससे इंटरेस्ट। तो आप लोग टेंडर कीजिए। कुछ जिला पदाधिकारियों ने कहा कि हमारे यहाँ मान लीजिए मानव बल 2 ही है या 3 है, हम टेंडर उसके लिए करेंगे। तो उन्होंने कहा कि
आपके नियरेस्ट जो आयुर्वेदिक कॉलेज हो और जहाँ टेंडर हुआ है उनसे आप रेट मांग लीजिए एजेंसी का, उसी से आप ले लीजिए। ये मीटिंग हुई, मीटिंग से हम लोग, हमारे पंकज जी भी मीटिंग में गए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि संस्थान अपना टेंडर करेगा और जो एजेंसी पारदर्शिता से जो चयनित होगी उसको दिया जाए। का धरना प्रदर्शन गलत है, सरकार को हमने पूर्व में सूचना दे दिया है, यहाँ लाइन ऑर्डर एसडीओ और जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, थाना को भी खबर कर दिया। ये प्रदर्शन गलत है, तथ्यहीन है, इससे उनको कुछ प्राप्त होने नहीं जा रहा। धन्यवाद। सभी कर्मी को वापस लो, मंगल